चलो बेटा, अपने लोग रासायनिक अभिक्रिया के रथ को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक अपने लोगों ने क्या पढ़ा है पीछे क्लास में? परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये सब अपने लोगों ने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये भी अपने लोगों ने पढ़ा। अब आइए देख, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब आज आइए अपने लोग जो है आगे बढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ये पढ़ने के पहले दो टर्म हम लोग पहले ध्यान में रख लें। दो टर्म अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो जितनी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको समझने में थोड़ा आसानी होगी। एक तो बेटा ये होता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ रहे हो ना। रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें परमाणु फिर से व्यवस्थित होते हैं। जिसमें परमाणु फिर से व्यवस्थित होते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पहले दो टर्म हम समझ लेते हैं। एक तो होता है बेटा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक क्या है बेटा? थर्म का आशय होता है गर्मी और एक्सो का मतलब होता है बाहर करना। तो ये आप समझ लो कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कि जब वो हो तो उनसे गर्मी निकले। एक्सोथर्मिक, थर्म मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब गर्मी, ताप, और एक्सो मतलब बाहर आना। बेटा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब वो हो और उनसे क्या निकले, उनसे गर्मी निकले, तो समझ लीजिए वो कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं? एक्सोथर्मिक, या हम बोलेंगे इनको बेटा हिंदी में ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब गर्मी और क्षेपी मतलब बाहर करना, ऊष्मा को बाहर करना। ये कैसी अभिक्रियाएं होंगी? ऊष्माक्षेपी। जैसे आप देखें C और प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। अब CO2, C प्लस O2, CO2 बना। तो CO2 बेटा जब बनेगा ना तो गर्मी लगेगी, गर्मी बाहर निकलेगी। अरे भैया, आग जलती है, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना कैसा होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा कि नहीं होगा? और लकड़ी का जलना मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक रासायनिक। तो जब रासायनिक अभिक्रिया है बेटा तो लकड़ी जलती है, तो लकड़ी का जलना कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा रासायनिक। और रासायनिक में कौन सी? ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा निकल रही है ना बेटा। अब आगे देखो कुछ अच्छा, एक और आप लोगों ने घर में देखा होगा, कभी आपके घर में चूना आया हो, चूने में आपने पानी डाला हो, कली चूना। कली चूना का मतलब, कली चूना का मतलब होता है बेटा CaO। ये कली चूना है जो दुकान पर मिलता है, और उसको हम लोग घर में लाते हैं तो पानी डालते हैं, पानी डालते हैं तभी तो पोताई लायक बनता है वो। तो जब वो उसमें पानी डालते हैं तो कभी आप लोगों ने देखा है कि जब चूने में बेटा पानी डाला जाता है तो उबलता है और आसपास भाप निकलती है, गर्मी लगती है। तो चूने में पानी डाला जाना कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि वहां क्या लगती है? CaOH का 4 ट्वाइस। अब देखो, ये हो गया बुझा चूना, ये था कली चूना, ठीक है, और ये हो गया बुझा चूना। बुझा चूना मतलब ऐसा चूना जिसमें जो खत्म हो गया हो, बुझ गया हो। तो बताइए, चूने में पानी का डाला जाना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक आप समझ गए। एक्सोथर्मिक वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कि जिनके होने पर बाहर ऊष्मा निकलती है। ओके बेटा, चलो अब थोड़ा सा एक और देख लो बेटा। एक अभिक्रिया होती है बेटा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक बेटा कौन सी अभिक्रिया है? एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है बेटा जो हो और ऊष्मा सोखे, मतलब उनको गर्म किया जाए तब होगी। मेरी ओर एकाग्र हो आप सभी लोग। ऊष्मा, इसको बोलते हैं ऊष्मा
सोसी, ऊष्मा जो सोखे, ऊष्मा जो सोखे उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। मतलब ऐसी अभिक्रियाओं को कराने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है। और उसमें अभी पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गर्मी निकलती है, जब गर्मी निकले तो एक्जोथर्मिक, और जो गर्मी सोखे तो इंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। इसका एक उदाहरण आप देखें, जैसे देखो N2, अरे इसके तो बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। N2 और O2 दोनों मिलेगा NO बनेगा। अब ये अभिक्रिया तब होगी जब इसको गर्म किया जाएगा तब। तो ये गर्मी ले रही है कि गर्मी बाहर कर रही है? तो बेटा ये होगी ऊष्मा शोषी या इंडोथर्मिक। ये बात समझ गए? अब आप लोग जरा सोच कर बताओ कि जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन, भोजन का जलना, श्वसन कैसी क्रिया हो सकती है? सांस लेना ऊष्मा शोषी होगी। अच्छा, जल्दी जल्दी जब हम लोग सांस लेते हैं बेटा, दौड़ते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो श्वसन ज्यादा होता है, मतलब हमने जो भोजन किया है वो तीव्र गति से जलता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कम? क्यों ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है कि कम? ज्यादा। तो ज्यादा ऊर्जा की बेटा जरूरत होती है। तो ये जरूरी है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिले, और ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो ज्यादा भोजन जले, ज्यादा भोजन जलेगा तो ऊर्जा हमें दौड़ने के लिए ज्यादा मिलेगी। तो आप लोग सोच करके बताओ कि श्वसन कैसी क्रिया होगी? ऊष्मा शोषी कि ऊष्मा छेपी? ऊष्मा ऊष्मा छेपी। गर्मी लगती है ना बेटा, गर्मी लगती है ना, तो गर्मी बाहर निकलती है ना, पसीना होता है ना, तेज चलने पर, सांस ज्यादा लेने पर। तो श्वसन एक ऊष्मा छेपी क्रिया है, ऊष्मा छेपी, एक्जोथर्मिक, ना कि इंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि श्वसन की गति जब तीव्र होती है तो अपने लोगों के शरीर में अगर ठंडा लगता तो इसका मतलब श्वसन ऊष्मा खींच रहा है, लेकिन सांस ज्यादा लेने से तो गर्मी लगती है ना, इसका मतलब अंदर से गर्मी बाहर निकल रही है। तो श्वसन बेटा कैसी क्रिया है? ऊष्मा छेपी, एक्जोथर्मिक। ये दोनों बात आप समझ गए? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक ऊष्मा बाहर निकले और इंडोथर्मिक ऊष्मा ले। इतनी बात कंफर्म हो गई बेटा? अब आओ रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हम देखें। रासायनिक अभिक्रिया का बेटा एक प्रकार होता है योगात्मक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बेटा? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया कहें, चाहे कहें एडिशनल या एडिशन रिएक्शन। योगात्मक बेटा ध्यान से देख लो, शब्द में ही मैं बार बार बताता हूं कि शब्द में ही अर्थ छुपा रहता है। योगात्मक, योग मतलब होता है जोड़, और एडिशन मतलब जोड़। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़े, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, उसे हम कैसा रिएक्शन बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं योगात्मक जोड़। योगात्मक मतलब जोड़, योगात्मक मतलब जोड़। तो आओ देखें बेटा, कोई रिएक्शन आप देख लो, जैसे अभी देखो C+O2 क्या बना? CO2। तो बेटा C और O आपस में जुड़े ना, C और O आपस में जुड़े ना, ये कैसा रिएक्शन हो गया? योगात्मक हो गया। इसको जरा देखिए, 2H2 + O2 H2O। अब बताइए O और H जुड़ा ना, तो कैसा रिएक्शन हो गया? योगात्मक रिएक्शन हो गया। अब एक बात और भी ध्यान में रखेंगे आप कि ये C और O आपस में जुड़ा तो ये हुआ योगात्मक। और सोचकर जरा बताओ कि C और O जुड़ेगा तो गर्मी निकलेगी कि गर्मी सोखेगी? गर्मी निकलेगी, तो इसलिए ये एक्जोथर्मिक भी होगा। तो एक एक अभिक्रिया में कई अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखें आप एडिशन, समझे? एडिशन रिएक्शन बेटा कैसे रिएक्शन है? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़े और जुड़ करके कोई तीसरा यौगिक बना ले, ऐसे रिएक्शन बेटा कहलाते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। इतनी बात समझ गए? चलो बेटा अब आगे हम लोग देख लें। एक रिएक्शन होता है प्रतिस्थापन रिएक्शन।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेटा वो अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? ध्यान से देखो, शब्द ही बता रहा है कि कैसा रिएक्शन है। प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें कोई किसी के स्थान को हटा दे रहा है। प्रतिस्थापन, किसी को कोई हटा रहा है और उसकी जगह पर आकर के बैठ रहा है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में कोई तत्व किसी तत्व का स्थान हटाता है और स्वयं उसके स्थान पर आता है, ऐसे रिएक्शन बेटा क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापन रिएक्शन। जरा देखें, इसको देखिए, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। अब इसमें क्या होगा? हम जानते हैं कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो इसी चक्कर में इसने H2SO4 से रिएक्शन किया था। अच्छा, जब SO4 से रिएक्शन किया था, अच्छा आप लोग ये बताओ बेटा कि जब H जो है, H ने जब SO4 से रिएक्शन किया होगा तो H के पास एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो क्या इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको एकदम से दे दिया होगा कि काम चलाने के लिए दिया होगा? एकदम से तो नहीं दिया होगा। अगर एकदम से दे देगा तो हाइड्रोजन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसने काम चलाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन दिया, इस प्रकार से H2SO4 बन गया। अब बीच में कोई Zn आ गया, तो ऐसे आप ध्यान रखें कि आप मान लीजिए किसी दोस्त को साइकिल पर बैठा करके ले जा रहे हैं। आपकी साइकिल के पीछे कैरियर पर आपका कोई जिगरी दोस्त बैठा है और उस जिगरी दोस्त ने कहा कि भैया हमें तू वह जगह तक हमारे घरे छोड़ दिया, कल तुम्हें हम समोसा खाओगे। तो तू ओका बैठा है लेके गया अपने ओकरे घरे तक, लेकिन राहिन माँ एक तो है दोस्त यश मिलेगा जो नहीं कह रहा कि अगर तू हमें साइकिल बैठा है हमारे घरे छोड़ देवा तो हम तुम्हें चाय पियोबे, जलेबी खोबे, समोसा खोबे। तो उनसे कहा जो एक दोस्त बैठा रही हैं, एक दोस्त जो बैठा रही है उनसे कहा यार थोड़ी देर रुका, इनका छोड़े आई। उनका कहे छोड़े उबा तू, ये लिए कोई ज्यादा देता है ना। ये बात नहीं समझ में आ रही है, दूसरी तरह से समझे आप। कैसे Zn H को भगा देता है, यही बात समझें। देखा H और SO4 में दोस्ती है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है H2SO4 बना है ना। अब होना क्या है? अब Zn इनकी दोस्ती को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? 2 प्रकार के दोस्त होते हैं। एक दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको जरूरत पड़ी तो 10 रुपए उन्होंने दे दिया, 10 रुपए उन्होंने दे दिया आपकी जरूरत पर, लेकिन उन्होंने ये कह करके दिया कि देखो मैं आपको 10 रुपए दे तो रहा हूं, लेकिन आप काम हो जाने के बाद मेरा 10 रुपया वापिस कर देना। एक दोस्त वो हो गए। और दूसरे दोस्त वो होते हैं कि आपको कोई जरूरत पड़ी, अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और कहा कि यार इसको देने की जरूरत नहीं है, अब आपका है, मेरे और आपके धन में क्या बांटा है। तो बताइए आपकी दोस्ती किससे ज्यादा तगड़ी होगी? जिसने 10 रुपए दे दिया और कह रहा है कि अब लेने की जरूरत नहीं है, और एक कह रहा है कि अपना काम चला लीजिए, मुझे फिर दे दीजिएगा। तो बताइए आपका सही दोस्त कौन बन जाएगा भविष्य में? जो वापस मांगेगा कि जो नहीं मांगेगा? जो नहीं मांगेगा। तो ध्यान रखिए, H2 ने तो अपना इलेक्ट्रॉन केवल समझौता करने के लिए दिया था, और Zn जैसे Zn को SO4 देखेगा ना, कहेगा ओ, Zn कहेगा यार इनको तुम लेकर कहां टहल रहे हो, इन्होंने तो केवल समझौता के लिए दिया है ना, तुमसे भी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है और मैं तुमको दे दूंगा, लूंगा ही नहीं। तो Zn धातु है और धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। धातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन एकदम से दे देती हैं। तो तुरंत क्या होगा? जैसे SO4 को पता चलेगा कि Zn आया है और Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में घूम रहे हैं, वही 8 नंबर वाली घटना याद करिए। इनके पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो जैसे SO4 इनको देखेगा ना, कहेगा यार तुम मेरे पास आओ, और SO4 इनसे कहेगा तुम भागो, तो तुम पैसा लोगे देने के बाद। तो दोस्ती वो इनसे कर लेगा और बाद में क्या बन जाएगा? बाद में बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। अब ध्यान से समझो बेटा, इसमें क्या हुआ? इसमें Zn ने H को निकाल कर बाहर कर दिया। तो अब पहले यहां कौन बैठा था? H। तो प्लेस किसका था?
एच का, लेकिन डिस्प्लेस किसने कर दिया? जेडएन। प्लेस तो एच का था लेकिन जेडएन ने डिस कर दिया, कहा हटो। तो ये रिएक्शन बेटा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई तत्व, अब इसमें जेडएन ने एच को बाहर कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को निकाल करके हटा देता है, उसके स्थान से हटा देता है बेटा, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें किसने किसको हटाया? H2 को जेड। अब कब हटेगा ये? जब कोई ज्यादा सक्रिय तत्व मिल जाए। अभी H से अगर ये कम सक्रिय होता तो ना हटता, लेकिन चूंकि जेडएन ज्यादा सक्रिय है, ये देने वाला है और ये समझौता करने वाला है, इसलिए बेटा ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट समझे कि नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट बेटा वो अच्छा, और उसके बाद यहीं अगर लिखा हुआ है यस और यहाँ लगा है तीर का निशान, तो समझ रहे हो ना? तीर का निशान है मतलब उत्पाद गैस है और यस लिखा है इसका मतलब उत्पाद ठोस है। तो इसमें तो हम लोगों ने पहले ही अध्ययन कर लिया है इसका। चलो बेटा अब देखो आप, एक रिएक्शन ऐसा होता है, ये तो हुआ विस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन भी बेटा इसको बोलते हैं। अब एक रिएक्शन और जल्दी से देख लो, एक होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप शब्द को देख ले, रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। देखिए इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा विस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन, उसी को विस्थापन भी बोलते हैं। और इसमें आ गया बेटा द्विविस्थापन। तो द्वि मतलब और डबल मतलब दो। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो लोग विस्थापित हों, उसमें क्या था? एक, जैसे जेडएन ने किसको हटाया था? H2 को। अब बेटा ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कौन, कितने लोग हटें? दो लोग हटें। तो जब दो लोग हटेंगे तो द्विविस्थापन, दो लोग हटेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो तत्व इधर उधर हटें, दो तत्व इधर उधर हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट। जरा इसको देखें आप, इनको देखें, ये है AgNO3 और ये है NaCl। तो NaCl आपको पता है नमक, ये है देखिए NaCl। अब ये दोनों लोग मिले तो दोनों लोग छटपटाने लगे, कौन किसके। अब दोस्ती की बात यह है 8 इलेक्ट्रॉन वाली, कौन किसको देगा, ये छटपटाने लगे कि किससे मिले किससे मिले किससे मिले। आप किसी कार्यक्रम में जाते हो तो देखते नहीं रहते हो, अपने जो आपका प्रिय मित्र हो उसी को तलाशते रहते हैं। आप फालतू व्यक्तियों से आप बात नहीं करोगे, आपका प्रिय मित्र आ जाएगा उधर भागोगे। तो वैसे ये जो तत्व, इसको मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि हम लोग इन्हीं सबसे तो बने हैं, तो जो इनका गुण है वही हम लोगों का गुण है, हम लोग इन्हीं से बने हैं। तो जैसे ये देखा करते हैं कोई और आ जाए मैं जुड़ जाऊं, ऐसे अपने लोग भी देखा करते हैं कि कोई परम मित्र आ जाए तो कम परम मित्र को हटाओ। अब देखिए जरा, AgNO3 ये है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl नमक। अब जैसे आया तो यद्यपि Na भी धातु है, सोडियम भी धातु है और सिल्वर भी धातु है, दोनों धातुएं हैं। और भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ अधातु होता तो धातु बड़े आराम से उसको धक्का मारती और खुद उसके स्थान पर बैठती, लेकिन यहाँ टेंशन क्या हो गया, यहाँ दोनों धातु हैं। अब ये देखा जाएगा कि कौन प्रबल धातु है। तो बताइए, चांदी प्रबल धातु है कि सोडियम? चांदी। तो चांदी क्या कहेगा? चांदी कहेगा यार तुम हटो यहाँ से। सोडियम से कहेगा तुम हटो यहाँ से, तो सोडियम कहेगा मैं कहाँ हूँ, मैं भी तो धातु हूँ, मैं भी तो महंगा हूँ। तो कहेगा तुम मेरे स्थान पर आ जाओ, तुम मेरे स्थान पर आ जाओ। तो वही कुर्सी बैठ जा, हम वही कुर्सी बैठ जाई। अब देखा कुर्सी हटत यह है ना, तो एक जने हटत यह है, दुई जने का लिए आए द्विविस्थापन, अंदर जा रहा है। और पीछे वाले रिएक्शन में एक ही हटा था और इसमें दो हट रहे हैं। जरा देखें क्या बन गया, बन जाएगा बेटा AgCl और
NaNO3, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट और नमक का रिएक्शन कराया गया जलीय विलयन में, ध्यान रखिएगा जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में क्या हुआ, ये हुआ कि सिल्वर ने सोडियम को हटाया और सोडियम आकर बैठ गया सिल्वर के स्थान पर। तो 2 हटे 2 बैठे, तो ये हुआ द्विविस्थापन। कैसा रिएक्शन, द्विविस्थापन। और ध्यान रखें ये AgCl थोड़ा भारी होता है तो ये नीचे को बैठ जाता है। अब ध्यान रखिए कि नीचे को बैठ जाए तो अवक्षेपण, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है, नीचे को बैठ जाए तो अवक्षेपण। अब बेटा इसमें 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक तो हो रहा है द्विविस्थापन और एक हो रहा है अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। भैया अवक्षेपण भी एक रिएक्शन है, उसको वो कहेंगे तो आप लोग चर्चा और कर लेंगे बाद में हम। लेकिन AgCl क्या है, अवक्षेप, नीचे को बैठ जाता है। और NaNO3 क्या है, ये एक्वस है। AQ लिखा है तो मैंने क्या बताया था, अगर तो इसका मतलब जलीय है, ये तो जलीय है और ये नीचे को बैठ गया। तो अगर किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ, कोई यौगिक नीचे को बैठ जाता है तो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है अवक्षेप। तो ये कैसी, ये दो अभिक्रियाओं का ये उदाहरण हो गया, अवक्षेपण का भी और द्विविस्थापन का भी। तो इतनी बात अंदर गई। चलो ठीक है बेटा, शेष रासायनिक अभिक्रियाएं नेक्स्ट क्लास में।